जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये बायोलॉजी का पार्ट 3 है। इसके पहले 40 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए थे 2 पार्ट में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 41 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। क्या लिखा है क्वेश्चन? कह रहा है कौन सा संचारी रोगों का उदाहरण नहीं है। नहीं वाला पूछा गया है। पहला लिखा है मधुमेह, फिर लिखा है चेचक, फिर लिखा है खांसी जुकाम, फिर लिखा है क्षय रोग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी संचारी रोगों का उदाहरण मधुमेह नहीं है आपका। बाकी ये तीनों संचारी रोगों के उदाहरण है। चेचक भी है, क्षय रोग भी है, खांसी जुकाम। क्षय रोग को जिसको हम लोग कहते हैं टीबी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए मधुमेह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से समझ लीजिए, गलत वाला कथन बताना है आपको। पहला लिखा है क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते, तो पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से ही बने होते हैं। दूसरा लिखा जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद होती, ये गलत हो जाएगा। यानी इसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि जानवरों में कह रहा है कोशिका भित्ति मौजूद होती है, जबकि जानवरों में कोशिका भित्ति नहीं होती, और आपको गलत वाला ही बताना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला पढ़ लेते। लिखा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट सही लिखा। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर और कुछ पॉइंट समझिए आप। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, तब उसका आपका आंसर हो जाएगा पावर हाउस। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला लिखा कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा घुमा के कि कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम बताइए, तब आपको बताना पड़ेगा कि कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। और क्रोमोसोम किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, तो क्रोमोसोम आपका प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी पॉइंट हमारे कवर हुए, लेकिन इसमें पूछा गया था गलत वाला, और लिखा है जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैन रोग हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैन रोगैम हैं। देखते हैं ऑप्शन। इसका पहला लिखा हुआ है ब्रायोफाइटा, फिर लिखा है टेरिडोफाइटा, फिर लिखा है जिम्नोस्पर्म, फिर लिखा है थैलोफाइटा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जिम्नोस्पर्म। मतलब कहने का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैन रोगैम होते हैं। यानी कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे होते हैं, वो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है। यानी नीचे जो आपको 4 विटामिन दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में, कह रहा है उसमें से कौन सा विटामिन है जो देखने में यह देखने की क्षमता में अहम भूमिका निभाता है। पहला लिखा है विटामिन डी, फिर लिखा है विटामिन ए, फिर लिखा है विटामिन सी, फिर लिखा है B1। तो विटामिन ए इसका सही हो जाएगा, यानी आँखों के लिए या देखने की क्षमता में अहम भूमिका विटामिन ए निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन लिखा चूहा, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत में फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका चूहा। नेक्स्ट 2 ऑप्शन आपके नेक्स्ट स्लाइड में दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा कबूतर, ये नहीं होगा। तो देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन लिखा मगरमच्छ, नहीं होगा, मुर्गी है फिनो, यानी उसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 46 नंबर लिखा पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में फिर ब्लैंक दिया नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है। यानी पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में जो निकलता है, ये कौन सी प्रक्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन देखो दिया गया है लताएं, फिर लिखा है सिरा विन्यास, फिर लिखा है परिवहन, फिर लिखा है वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी वाष्पोत्सर्जन। यानी पौधों से पत्तियों से पानी निकलना ये वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। नाम से ये समझो वाष्प का उत्सर्जन। इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये निकल के आता है क्या, वाष्प का उत्सर्जन, ठीक है ना। वाष्प यानी पानी, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में जो बाहर निकलती है वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। आप नाम से ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर लिखा है पत्ती के चपटे हरे भाग को फिर ब्लैंक दिया कहते हैं। यानी जो पत्ती के चपटा हरा भाग होता है उसको क्या कहते हैं। पहला लिखा है मध्य सिरा, फिर लिखा है फलक, फिर लिखा है सिरा, फिर लिखा है पर्णवृंत। तो इसका ऑप्शन
बी सही हो जाएगा यानी फलक। कह रहा पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण। पहला लिखा है फ्यूनेरिया, फिर लिखा है पाइनस, फिर लिखा है कारा और फिर क्या लिखा है टमाटर। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा यानी टमाटर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण है, तो उसका उदाहरण है आपका टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, लिखा है कोशिका विज्ञान फिर ब्लैंक का अध्ययन है, यानी कोशिका विज्ञान के अध्ययन। पहला लिखा है ऊतकों, फिर लिखा है वंशाणुओं, फिर लिखा है कोशिकाओं और फिर लिखा है हरित लघुओं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी कोशिकाओं, यानी कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन है। आप नाम से ही समझो, कोशिका विज्ञान कह रहा है किसका अध्ययन है, तो कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का ही अध्ययन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। यानी जो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। पहला लिखा हुआ है पिंडन निरोधक कारक, दूसरा लिखा है प्रतिजैविक, फिर लिखा है रोग प्रतिकारक, फिर लिखा है स्कंदन रोधी। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा यानी स्कंदन रोधी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं स्कंदन रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, लिखा है सोहम घेंगा रोग से पीड़ित किसकी कमी इसका सबसे आम कारण है। यानी जो सोहम घेंगा रोग होता है या उससे जो पीड़ित है, किसकी कमी इसका सबसे आम कारण है, किसकी कमी के कारण हो जाता है। पहला लिखा है आयरन की कमी, फिर लिखा है प्रोटीन की कमी, फिर लिखा है विटामिन ए की कमी, फिर लिखा है आयोडीन की कमी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग या सोहम घेंगा भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, लिखा हुआ सजीवों का शरीर इस सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो फिर ब्लैंक दिखा कहलाती हैं। यानी सजीवों का शरीर किन सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, यानी मेन आपका क्वेश्चन ये है। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है कलिकाएं, फिर लिखा है जीन, फिर लिखा है तारक केंद्र, फिर लिखा है कोशिकाएं। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा यानी कोशिकाएं। सजीवों का जो शरीर होता है, कह रहा सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कोशिकाएं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, लिखा हुआ पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। पहला लिखा है मार्फिन, फिर लिखा है क्लोरीन, फिर लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखा है आयोडोफार्म। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 54 नंबर, लिखा हुआ है पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय फिर खाली स्थान होती है, फिर लिखा है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी, फिर लिखा है ब्लैंक होती है। अब देखो पहला लिखा है कोशिका भित्ति, कहने का मतलब जो ऑप्शन है, कह रहा है पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय, पहला ऑप्शन आप यहाँ पे सेट कीजिए और दूसरा वाला यहाँ पे सेट कीजिए। तो कोशिका भित्ति हैं तो दोनों गलत हो जाएंगे। देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय उसको बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं रिक्तिका, बाकी इसके दो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में होंगे। फिर लगा जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी, और यहाँ पे आप लिखोगे रिक्तिकाएँ। क्या लिखोगे, रिक्तिकाएँ। हम बोल रहे हैं आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर साफ नहीं लिख पा रहा है, समझो। कह रहा पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। जबकि यहाँ पर दिया है ऊतक और ऊतक, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसका देखते हैं ऑप्शन सी। अब देखो अगला ऑप्शन दिया कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्लियाँ, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रिक्तिका और रिक्तिकाएं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उधर ही बता दिया था हमने, ठीक। रिक्तिका पहली खाली जगह में भरा जाएगा और दूसरे में रिक्तिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 55 नंबर, लिखा है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है। विटामिन डी लिखा है, विटामिन सी लिखा है, विटामिन ए और विटामिन ई। तो विटामिन सी ही आपका जल में विलय होता है, बाकी ये तीनों विटामिन आपके वसा में विलय होते हैं। किस में विलय होते हैं, वसा में। ध्यान से पढ़िए,
यानी जो विटामिन सी है आपका ये जल में विलय होता है। बाकी विटामिन ए, डी, ई और एक और होता है आपका विटामिन के, ये सभी आपके वसा में विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर लिखा, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है। पहला लिखा विटामिन सी, फिर लिखा है विटामिन डी, फिर लिखा विटामिन ई के और विटामिन ए। तो विटामिन डी आसान सा ऑप्शन है आपका। 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि सूर्य की रोशनी से या सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्त होती है। वही क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया कि सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी होती है, तो वो होती है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लिवरवर्ट और मांस में विभाजित है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लिवरवर्ट और मांस में विभाजित। पहला लिखा है स्पर्मेटोफाइटा, फिर लिखा है स्फिनोप्सिडा, फिर लिखा है टेरिडोफाइटा और फिर लिखा है ब्रायोफाइटा। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी ब्रायोफाइटा। फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लिवरवर्ट और मांस में विभाजित है, तो वो है आपका ब्रायोफाइटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था। यानी वो कौन सा जीव विज्ञानी था जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की। पहला लिखा रॉबर्ट हुक, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रॉबर्ट हुक ने ही कोशिकाओं की खोज की थी। फिर लिखा ग्रेगर मेंडल, फिर लिखा चार्ल्स डार्विन, फिर लिखा रॉसलिंग फ्रैंकलिन। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, पहले ब्लैंक दिया, फिर लिखा के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल के होते हैं। यानी निम्नलिखित में जो आपको ऑप्शन दिया गया है किसके सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल के होते हैं। पहले लिखा क्लोरोफाइसी, फिर लिखा है रोडोफाइसी, फिर लिखा है फियोफाइसी और फिर लिखा है पोएसी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी रोडोफाइसी। यानी रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर लिखा है लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे ब्लैंक कहते हैं। समझ लो बात को, कह रहा है लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे खाली स्तन कहते हैं। पहला लिखा है कर्ण, फिर लिखा है एड्रिनेलिन, फिर लिखा है ग्रसिका, फिर लिखा है कंठमणि। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उसको हम लोग कहते हैं कंठमणि। देखा होगा लड़कों में गले में आगे की तरफ थोड़ा ऊंचा ऊंचा सा निकला हुआ होता है, तो उसको कह रहा है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंठमणि। और लड़कियों में ये नहीं होता है। वही क्वेश्चन कह रहा है लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे कहते हैं उसको कहते हैं कंठमणि। तो यहाँ तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कवर कर लिया पार्ट 3 में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त आपके एसएससी की तैयारी या एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या यूपीपी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये बायो के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हर टाइप के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सब प्रोवाइड कराए जाते हैं। पर डे 1 या 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आप इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर जरूर सेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।